जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, जिसमें हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बिहार पुलिस के लिए संभावित होंगे। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, कुछ हिस्ट्री के होंगे, कुछ ज्योग्राफी के होंगे। मतलब सभी सब्जेक्ट्स के इसमें मिक्स प्रश्न आपको मिलेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की है? समान शब्दों में कहा जाए तो भारत के किस राज्य में सबसे लोग कम पढ़े लिखे हैं, सबसे कम लोग साक्षर हैं? ऑप्शन है हमारा ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी अरुणाचल प्रदेश और डी केरल। तो इसमें तो हम बिहारियों को कोई शक ही नहीं है, हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य की बात की जाए तो भी बिहार है, सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य की बात की जाए तो भी क्या है, बिहार ही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात की जाए तो भी क्या है, बिहार ही है। ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारा ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी राजस्थान और डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा बी ओडिशा। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। नंद वंश किसके द्वारा परास्त किया गया था? ऑप्शन है हमारा ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी सिकंदर या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था धनानंद और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और नंद वंश का समाप्त कर दिया, सफाया कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1991 से 92, बी 1989 से 90, सी 1997-98 या फिर डी 1995-96। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जिसको वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख दी जाती है। कितनी दी जाती है? 25 लाख। और हाल ही में किसको दिया गया है? तो शरद कमल को दिया गया है। इन सभी चीज़ों का आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए बार, बी डायोप्टर, सी वाट या डी जूल। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता होती है उसको डायोप्टर में नापते हैं, इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी डायोप्टर। बार की बात की जाए तो ये वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को बार में मापते हैं। वाट की बात की जाए तो ये ऊर्जा का कार्य का इकाई होता है। कार्य का इकाई क्या होता है? वाट होता है। और जूल जो होता है ये ऊर्जा या उष्मा का इकाई क्या होता है? जूल होता है। ठीक, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन है ए कालबेलिया, बी घूमर, सी कठपुतली या फिर डी रासलीला। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी रासलीला। कालबेलिया, घूमर और कठपुतली तीनों ही जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं, लेकिन रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी रासलीला। रासलीला जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। बांग्ला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है ए भील जनजाति, बी गारो जनजाति, सी थारू जनजाति या फिर डी भोटिया जनजाति। सही आंसर हो जाएगा बी गारो जनजाति। बांग्ला उत्सव जो है गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य में मनाया जाता है तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा मेघालय। कहाँ पे? मेघालय। लेकिन अगर पूछे किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा गारो जनजाति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य का प्रतिपादक है? ऑप्शन है ए सोमना नारायण, बी हरिप्रिया नंबूदरी, सी प्रेरणा श्रीमाली या फिर डी शोभा नायडू।
सही आंसर हो जाएगा डी, शोभा नायडू। शोभा नायडू का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से, कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर डी संविधान सभा द्वारा। तो मूल संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। हालांकि हम लोग का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन प्रस्तावना में इस बात की चर्चा नहीं की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा था। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा सहलिखित आत्मकथा है? आसान शब्दों में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बायोग्राफी है, किसी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव, सी सुनील गावस्कर, या डी युवराज सिंह। सही आंसर हो जाएगा डी युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44, या फिर डी अनुच्छेद 42। सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 44, जो है डीपीएसपी का एक अनुच्छेद है, जो कि सभी राज्यों को निर्देश देता है कि राज्य प्रयत्न करेंगे, राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित करें। हालांकि आज़ादी के 75 साल 76 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक गोवा राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, बाकी किसी राज्य में यह लागू नहीं हुआ है अभी तक, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है, एक शर्मनाक बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 20 होती है? ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी आर्गन, या डी क्लोरीन। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। बात की जाए पोटेशियम की परमाणु संख्या तो 19 होती है। आर्गन की बात की जाए तो इसकी परमाणु संख्या 16 होती है, और क्लोरीन की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है हमारा, यदि हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर डी व्यक्तिगत आय। ठीक, तो याद रखिएगा, जब हम जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित पल्लव राजाओं में से किसने कांची में कैलाश नाथ मंदिर बनवाया? ऑप्शन है ए नंदी वर्मन फर्स्ट, बी परमेश्वर वर्मन सेकेंड, सी नरसिंह वर्मन सेकेंड, या फिर डी नरसिंह वर्मन फर्स्ट। सही आंसर हो जाएगा सी नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मनेर, बी राजगीर, सी पावापुरी, या फिर डी जलान किला। सही आंसर हो जाएगा सी पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी को पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा पावापुरी, जो कि जैनों के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डी महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची में हुए कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन है ए शतरंज, बी हॉकी, सी फुटबॉल, या डी क्रिकेट। सही आंसर हो जाएगा डी क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? ऑप्शन है ए 7%, बी 6.5%,
सी 6% या डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, बचा ये तीनों में, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा बी 6.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6.5% बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए चिल्का झील, बी कोलेरू झील, सी लोकटक झील और डी वेम्बनाड झील। सही आंसर हो जाएगा डी वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी। चिल्का झील की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक, लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में है। ठीक, कोलेरू झील की बात करें तो ये कर्नाटक में होना चाहिए, बट आई एम नॉट 100% श्योर। आप लोग इसको एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। श्री एस.एम. कृष्णा को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक। श्री एस.एम. कृष्णा को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो कर्नाटक के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ए अरविंदो घोष, बी वी.डी. सावरकर, सी विपिन चंद्र पाल या डी रास बिहारी बोस। सही आंसर हो जाएगा बी वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। ताप्ती और नर्मदा नदियां निम्नलिखित में से किसमें गिरती हैं? ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। ठीक, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। जो ताप्ती और नर्मदा नदियां हैं ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और अमरकंटक से निकलती हैं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी अरब सागर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 14, बी 12, सी 19 या डी 21। सही आंसर हो जाएगा बी 12। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। 1854-56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है ए रूस और तुर्की के बीच, बी यूएसए और इंग्लैंड के बीच, सी रूस और जापान के बीच या फिर डी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सही आंसर हो जाएगा ए रूस और तुर्की के बीच। 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया, तो सही आंसर हो जाएगा ए रूस और तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। बिंदुसार के समय कहाँ अशांति थी? ऑप्शन है ए उज्जैनी, बी पुष्कलावती, सी तक्षशिला या डी राजगिरी। सही आंसर होगा सी तक्षशिला। बिंदुसार के समय तक्षशिला में अशांति थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा डी सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। भारत का जीव रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी मेघालय या डी ओडिशा। सही आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड। ठीक, नंदा देवी रिजर्व कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। मोहम्मद गवाह डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? ठीक, फिर से का प्रश्न पढ़ देता हूँ। मोहम्मद गवाह डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? ऑप्शन है ए कश्मीर, बी मैसूर, सी बहमनी या डी गुजरात। सही आंसर हो जाएगा सी बहमनी। मोहम्मद गवाह जो था बहमनी राज्य का एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। हवा महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी जयपुर, सी गुजरात या डी आगरा। सही आंसर हो जाएगा बी जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। अजीलामू लोक नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31। सूफी भक्ति संगीत का एक स्वरूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन है ए कव्वाली, बी तीज गीत, सी वसंत गीत या डी कजरी। सही आंसर हो जाएगा ए कव्वाली। कव्वाली एक सूफी भक्ति संगीत का रूप है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। अमीर खुसरो ने ही इसका मतलब इसको क्या किया था, इसका
प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, लावनी डैश का लोक नृत्य है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी बिहार। सही आंसर हो जाएगा ए बिहार, सॉरी ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 33। कह रहा है कि हम हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं। ऑप्शन है ए पूर्णिमा के एक दिन बाद, बी अमावस्या के दिन, सी पूर्णिमा के एक दिन पहले या फिर पूर्णिमा के दिन। सही आंसर हो जाएगा डी पूर्णिमा के दिन। हम होली के त्यौहार को पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। महामघम महोत्सव हर 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है, यानी कि कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी बिहार या डी नागालैंड। सही आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। महामघम महोत्सव जो है 12 साल में कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु। याद रखिएगा महामघम तमिलनाडु। नेक्स्ट, लठमार होली डैश में मनाई जाती है। ऑप्शन है ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी द्वारका या डी बरसाना और नंदगांव। सही आंसर हो जाएगा डी बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का हमारा सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों आपका कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे, और आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए। ठीक, तो यहीं पे मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।